आजकल के बिजी शेड्यूल में बाहर का अनहेल्दी खाना, अनियमित दिनचर्या, अत्यधिक काम के स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ही कम उम्र में लोगों के बाल सफ़ेद होने लगते हैं। ऐसे में बालों को काला करने के लिए लोग केमिकल वाले हेयर डाई या फिर कलर का इस्तेमाल करते हैं। हेयर डाई या कलर से बाल काले तो हो जाते हैं, लेकिन इससे आपके बाल भी डैमेज होते हैं। बालों में केमिकल का इस्तेमाल करने से वे धीरे धीरे कमज़ोर होकर झड़ने लगते हैं। साथ ही आपको कई सेहत संबंधी नुकसान भी हो सकते हैं। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत और बालों पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट ना हो और वे काले भी हो जाएं, तो एक बार इस घरेलू नुस्खे को आजमा कर देखें। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी बिना केमिकल के घर पर ही बालों को कलर करना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ज़ीरो कॉस्ट पर बालों को नेचुरल जेट ब्लैक करने के इस DIY को बिना स्किप किए अंत तक देखें। आपको आम के आम व गुठलियों के दाम वाला होम रेमेडी मिलेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। बालों को कलर या काला करने के लिए जो होम रेमेडी हम बनाने जा रहे हैं, उसके लिए जिन घरेलू सामग्रियों की ज़रूरत है उसे देख लेते हैं और उसकी खासियत के बारे में भी जान लेते हैं। नेचुरल हेयर डाई बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए उसमें सबसे पहला है सरसों का तेल। तो चलिए सरसों के तेल की खासियत के बारे में भी बता देते हैं। सरसों का तेल बालों को पोषण देता है और उन्हें मजबूती और चमक प्रदान करता है। सरसों का तेल रूखे और बेजान बालों को मॉइस्चराइज करके उन्हें नरम और मुलायम बनाता है। सरसों के तेल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स बालों की जड़ों को मजबूती प्रदान करते हैं, जिससे बालों का झड़ना कम हो जाता है। सरसों का तेल स्कैल्प में लगने से डर्मेटाइटिस जैसी समस्या से बचाव करता है। सरसों का तेल बालों की ग्रोथ को तेज करने में मदद करता है। इसके अलावा सरसों का तेल बालों को नेचुरल शाइन देता है। सरसों के तेल में विटामिन B1, B2, B3, B6 पाए जाते हैं, जो त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। सरसों के तेल से जब भी कोई भी होम रेमेडी बनानी हो तो कच्ची घनी सरसों का तेल ही इस्तेमाल करें। और यहाँ पर मैंने 1/4 कप सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। अब दूसरी सामग्री की तरफ चलते हैं। हमारी दूसरी सामग्री है कच्ची हल्दी। जी हाँ, यहाँ पर हमने कच्ची हल्दी का इस्तेमाल किया है। हमने पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है और हम इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं ये भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। कच्ची हल्दी में प्राकृतिक रूप से करक्यूमिन मौजूद होते हैं, जो हल्दी को पाउडर बनाने के दौरान प्यूरिफाई करके निकाल दिए जाते हैं। ये जो सेंटर में डार्क पीलापन देख रहे हैं, यही ओरिजिनल करक्यूमिन है, जिसे हल्दी को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के दौरान निकाल दिया जाता है और हम इसके करक्यूमिन के ओरिजिनल बेनिफिट से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे कच्ची हल्दी का इस्तेमाल किया है। कच्ची हल्दी बालों के रंग को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा यह बालों के झड़ने को कम करने और बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में भी मदद करता है। कच्ची हल्दी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट गुण बालों के झुलसाव को कम करते हैं और उन्हें स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। यह बालों को नेचुरल चमकदार बनाने में भी सहायक होते हैं। ऑक्सीडेंटिव तनाव लेने से बाल बहुत तेज़ी से पकते हैं और झड़ने भी लगते हैं। कच्ची हल्दी मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जो बालों के नेचुरल कलर को रिस्टोर करता है। साथ ही यह स्कैल्प को भी हेल्दी बनाता है और हेयर ग्रोथ में भी मदद करता है। कच्ची हल्दी में मौजूद कॉपर, आयरन और अन्य औषधीय गुण सफ़ेद बालों को काला करते हैं। हल्दी से बाल काले करने के लिए आप इसको हेयर मास्क या हेयर डाई भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने कच्ची हल्दी को धोकर छीलकर किस लिया है और किसने के बाद इस हल्दी की क्वांटिटी है 2 टेबलस्पून। अब चलते हैं हमारे तीसरे इंग्रेडिएंट्स की तरफ, जो है कॉफ़ी। कॉफ़ी में मौजूद पिगमेंट्स और एंटीऑक्सीडेंट बालों को सॉफ्ट और गहराई से चमकदार बनाने में मददगार होते हैं। कॉफ़ी में विटामिन B2, B3, B5 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा थोड़ी सी मात्रा में कॉफ़ी में विटामिन B1, B6, B9 भी पाए जाते हैं। हमारा चौथा और आखिरी इंग्रेडिएंट है विटामिन E। विटामिन E बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। यह बालों को मजबूत बनाता है और उन्हें बीमारियों से बचाता है। विटामिन E बालों के झड़ने को कम कर सकता है और उन्हें चमकदार और स्वस्थ बनाने में भी मदद कर सकता है। हमने प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की खासियत के बारे में तो बात कर ली है, तो चलिए बिना स्किप किए इस होम रेमेडी को बनाते हैं।
अभी आप मेरे सामने लोहे का तवा देख रहे हैं। हेयर कलर करने के लिए लोहे का तवा या कढ़ाई बिल्कुल भी सही नहीं है, या किसी भी प्रकार के हेयर ऑयल को बनाने के लिए भी लोहे का कढ़ाई बिल्कुल भी सही नहीं है। कभी भी मेहंदी भिगाने के लिए या किसी भी प्रकार के हेयर ऑयल को बनाने के लिए लोहे के तवा या कढ़ाई का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं जो बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप लोगों को बताया जाता है कि लोहे के तवे या कढ़ाई में आयरन होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। यह बात सच है कि लोहे के तवे या कढ़ाई में आयरन होता है, लेकिन ये हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होता है, बल्कि ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के बाल इंटरनली ब्लैक हों तो आयरन अपने डाइट में शामिल कीजिए। ये आप लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी पसंद का कोई भी कढ़ाई हो, यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम का कढ़ाई लिया है। उसको लेने के बाद हम यहाँ पे 1/4 कप जो सरसों का तेल कच्ची घानी लिया था उसको हम डाल देंगे और थोड़ा देर गरम करेंगे। जैसे ही ये तेल हल्का सा गरम हो जाता है उसमें हम घिस के रखा हुआ कच्चा हल्दी डाल देंगे। ये घिस के रखा हुआ कच्चा हल्दी क्वांटिटी में 2 टेबलस्पून है। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी एक गलती को सुधार देती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी पसंद की कढ़ाई बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको नॉन स्टिक में बनाएं। नॉर्मल कोई भी कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। कच्चे हल्दी को डालने के बाद धीमी आंच पर इसे लगातार चम्मच चलाते रहें। आंच यहाँ पर धीमी ही रहनी चाहिए। धीमी आंच पर ही बिना रुके चम्मच चलाते रहने से 5 से 10 मिनट पे ही हमारा मेन प्रोसेस बन कर के तैयार हो जाएगा, मतलब हमारा मेन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद गैस की आंच को बंद कर देंगे और उसको ठंडा होने देंगे। आप देख सकते हैं धीमी आंच पर चम्मच चलाते चलाते रहने से तेल का कलर चेंज हो गया है। आपसे एक और बात शेयर कर देती हूँ, यदि आपके पास कच्ची हल्दी अवेलेबल ना हो तो हल्दी के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी अंत तक आपको यही सजेस्ट करूँगी कि कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। और आजकल तो मार्केट में कच्ची हल्दी आसानी से मिल जाते हैं। ठंडा होने के बाद इस तेल को छन्नी की सहायता से छान लेंगे और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी छन्नी बारीक हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आपके हमने जो हल्दी डाली थी इसमें हल्दी का बुरादा, उसका कालापन है या उसका गंदगी है वो तेल में मिक्स ना हो जाए, उसमें चला ना जाए। इसलिए बारीक छन्नी यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब इस बनाए हुए नेचुरल हेयर डाई को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए 1 टेबलस्पून कॉफ़ी पाउडर मिला लें और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। कॉफ़ी पाउडर को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें 2 कैप्सूल डाल देंगे विटामिन ई के। विटामिन ई के कैप्सूल डालने के बाद इनको वापस से अच्छे से मिक्स कर लें। घर के ही बहुत कम सामानों से तैयार किया हुआ नेचुरल हेयर डाई या हेयर कलर तैयार हो गया है। इस DIY हेयर कलर को अप्लाई करने के बाद 20 मिनट से आधा घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से शैम्पू कर लें। इस हेयर कलर का इस्तेमाल कम से कम हफ्ते में 1 से 2 बार अवश्य करें। यह हेयर कलर आपके बालों को नेचुरल तरीके से कलर करेगा, बिना आपके बालों को नुकसान पहुंचाए, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि यह कोई चमत्कार नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप ये सोच रहे होंगे कि 1 या 2 बार इस्तेमाल करने से आपके बाल काले हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसका बहुत बढ़िया परिणाम देखना है तो आप इसको कंटिन्यूस यूज़ कीजिए और कम से कम हफ्ते में 1 से 2 बार तो अवश्य यूज़ कीजिएगा। बालों को केमिकल फ्री नेचुरल तरीके से हेयर कलर करने का यह होम रेमेडी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। ब्यूटी द हिट चैनल को बहुत प्यार मोहब्बत के साथ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस के साथ। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।